स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल। मोल किसको कहा जाता है? मोल पदार्थों की एक ढेर है, पदार्थों का एक ढेर है जिसमें 0.012 किलोग्राम कार्बन, 12 परमाणुओं के समान द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। मोल किसको कहा जाता है? कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। तो मोल वह है जो पदार्थों का एक ढेर है जिसमें 0.012 किलोग्राम कार्बन 12, अगर 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 जो है, इसका वैल्यू लगभग कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है। तो बता रहा है कि 0.012 kg कार्बन 12 परमाणुओं के समान द्रव्यमान होता है, उसको ही मोल बोलते हैं। तो आगे देखेंगे। अब जैसे कोई लंबाई है, लंबाई का अगर मापना है तो किन तरीकों से मापा जाता है? इसके लिए कौन सा पैमाना है? तो इसके लिए पैमाना मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर्स आदि का प्रयोग करते हैं इसको लंबाई मापने के लिए। और एक आता है अल्पमत गणना। अल्पमत गणना किससे की जाती है और यह क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट काउंट। अल्पमत गणना यह सबसे छोटी माप होती है, जिसे उपकरण के उपयोग द्वारा मापा जाता है। अल्पमत गणना यह सबसे छोटी माप होती है जिसे उपकरण के उपयोग द्वारा मापा जाता है। जैसे वर्नियर कैलिपर से भी जिसको मापा जा सकता है। आगे देखेंगे। मीटर स्केल, तो यह है, इसी को बोलते हैं मीटर स्केल। इसी का नाम है मीटर स्केल। इसका नाम क्या है? मीटर स्केल। जो हम लोग देहाती भाषा में स्केल बोलते हैं उसी को मीटर स्केल बोला जाता है। मीटर स्केल, इसका कार्य क्या है? चलिए हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे मीटर स्केल को। यह मिलीमीटर में अंकित होता है। यह मिलीमीटर में अंकित होता है। दूसरा, इसका अल्पतमांक जो है 1 मिलीमीटर होता है। तो मीटर स्केल का यह मिलीमीटर में अंकित होता है और इसका अल्पतमांक क्या होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ये वाला 1 मिलीमीटर होता है और ये स्केल है, मीटर स्केल इसका नाम दिया जाता है। हम देखेंगे आगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स
इसी को बोला जाता है। यह एक उपकरण है जो दो स्केलों का संयोजन है, जिसमें मुख्य स्केल एवं वर्नियर स्केल होता है, जो एक दूसरे पर फिसलते हैं, जिसमें उपकरण का अल्पतमांक मुख्य पैमाने के न्यूनतमांक से कम होता है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, वो हमको समझना चाहिए। ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसी का नाम है वर्नियर नहीं होगा, वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स इसी को कहा जाता है। कोई भी वस्तु जो मापना होता है इसमें पकड़ते हैं और यहाँ से जो जितना भी आता है, जितने एमएम में आता है उसका मापांक हो जाता है। और इसका जो है इंटरनल जा होता है, ये एक्सटर्नल जा होता है, लॉकिंग स्क्रीन होता है, यहाँ पे लॉक करने वाला सिस्टम रहता है, और ये इंपीरियल स्केल रहता है, यहाँ पे इंपीरियल स्केल है। और मीट्रिक स्केल जैसे मीटर स्केल में होता है वो यहाँ तक भी होता है, इसमें भी होता है। इससे डेप्थ यानी जो गहराई है उसको भी यहाँ से मापा जाता है। तो ये हुआ वर्नियर कैलिपर्स। इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो इसके पॉइंट्स क्या है। वर्नियर का सिद्धांत, वर्नियर का सिद्धांत वर्नियर एन वर्नियर स्केल डिजाइन स्केल डिवीजनों को n-1 मुख्य स्केल डिवीजनों के बराबर बनाना है। दूसरा, वर्नियर कैलिपर्स मापन में अवलोकित मापन को हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व मेजरमेंट बोलते हैं। एम आर नहीं होगा, MSR प्लस N इंटू LC। अब यहाँ हम समझेंगे MSR क्या है। यहाँ पे ये मुख्य स्केल पठन है, और N जो है वर्नियर संपाती प्रभाग है। तो अगर वर्नियर का अल्पतमांक अगर हमको ज्ञात करना है तो इसका एक LC मतलब अल्पतमांक, LC का फुल फॉर्म होता है लास्ट काउंट। तो वर्नियर का अल्पतमांक हमको अगर ज्ञात करना है तो LC इक्वल टू हो जाएगा MSD डिवाइड बाय नंबर ऑफ VSD। अब MSD और VSD क्या है, तो MSD मुख्य स्केल प्रभाग है, और नंबर ऑफ VSD क्या है, तो VSD जो है वर्नियर स्केल प्रभाग है। तो वर्नियर कैलिपर्स खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे पिपेट को देखने से पहले हम लोग देखेंगे ब्यूरेट, इसी का नाम होता है ब्यूरेट। क्या कार्य करता है, तो ब्यूरेट से तरल का आयतन मापते हैं, बस इतना ही याद रखना है, इससे तरल का आयतन मापते हैं। और कहता है पिपेट, इसी का नाम है पिपेट। तो पिपेट से क्या मापते हैं, तो पिपेट से यह एक प्रयोगशाला में रखा जाने वाला उपकरण है, जिसका उपयोग जो है मिलीमीटर
मिलीमीटर या माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में द्रव का आयतन मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रव का आयतन मापा जाता है। द्रव का आयतन मापा जाता है किससे? पिपेट से। तो चलिए अब हम देखेंगे लंबाई की इकाइयां। लंबाई की इकाइयां देखेंगे हम लोग, यानी लंबाई की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। तो लंबाई की सबसे छोटी से छोटी इकाई को सबसे छोटी सी छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोन बोला जाता है। माइक्रोन क्या होता है? यह 1 मिलीलीटर, सॉरी 1 मिलीलीटर नहीं, 1 मिलीमीटर, ये जो है 1 मिलीमीटर के 1/1000वें भाग के बराबर होती है। इसी को माइक्रोन बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? माइक्रोन। जैसे 1 mm बराबर क्या हो जाएगा? 1 mm बराबर हो जाएगा 0.001 1 माइक्रोन के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा? 1 mm को अगर इसमें बदलेंगे तो ये mm ही है। इसको 1 mm को 1 माइक्रोन, अभी हम पेन ले लेते हैं और इसको रेड कलर में लेते हैं। ये बोलता है कि 1 माइक्रोन, माइक्रोन का जो चिन्ह होता है एम जैसा ऐसे रहता है। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 मिलीमीटर जो होता है ना, उसका 1000वें भाग के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर, अगर इसको हम दशमलव में ले जाएंगे 0.001 मिलीमीटर के बराबर होगा 1 माइक्रोन। अब ये कैसे हुआ? तो इसका सिंपल सा फंडा है कि ये 1 है तो 0 दशमलव, ऊपर 1 है तो दशमलव हो जाएगा, और जितना जीरो है 1 2 1 2 3 1 2 3, तो 0 0 0 3 स्थान पे 1 आएगा। क्या ये होता है? तो चलिए आगे देखते हैं, नया स्लाइड में ले लेते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लंबाई की इकाई के गुणांक कुछ बताऊंगा, वो नोट कर लीजिए। एक तरफ इकाइयाँ रहेगा और ये उनके प्रतीक रहेगा और इधर गुणांक रहेगा। इधर इकाई, प्रतीक और ये गुणांक। माइक्रोन आ जाएगा, माइक्रोन, माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 0.001 मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। और मिलीमीटर बराबर, यानी 1 mm बराबर कितना होता है? 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। मिलीमीटर में कितना होता है? 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन। अब सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर, सेंटीमीटर को स्मॉल सी और एम से प्रदर्शित करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। और डेसीमीटर, डेसीमीटर 1 डीएम बोलते हैं इसको, डेसीमीटर। ये होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। आगे देखेंगे। अब जो मीटर है, मीटर यानी 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 डेसीमीटर, या इसको अगर सेंटीमीटर में, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। और 60 मिनट बराबर आप लोगों को पता है 1 घंटा होता है। ये तो समय का मापक है।
इसी तरह से हम लोग देखेंगे लंबाई के इकाइयों का रूपांतरण। लंबाई के इकाइयों का रूपांतरण। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को हम हिंदी में लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 1 मिलीमीटर कितने इंच के बराबर होता है? 0.03937 इंच के बराबर होता है 1 मिलीमीटर। 0.39 1 सेंटीमीटर बराबर 3937, 0.3937 इंच। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच। और 1 किलोमीटर बराबर 0.6214 मील के बराबर होगा। और 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहो और अपने सपनों को साकार करो। जय हिंद।